सो हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल सा टॉपिक है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने निकाले हैं वो आपके नीट और जेडब्ल्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट देखो, तो क्या कह रहा है सबसे पहला पॉइंट, इट इज़ द पाथ अलॉन्ग विच एन आइसोलेटेड यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये डायरेक्शन में बाहर निकलेगी। एक्चुअली ये जो लाइंस होती है स्ट्रेट होती है बच्चों, मेरी जो लाइंस निकल रही उतनी स्ट्रेट नहीं निकल रही। चलो अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं कोई पॉजिटिव चार्ज रख दूँ छोटा सा, तो ये बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज, ये बड़ा वाला पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू, ये स्मॉल क्यू पे फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी मालूम क्या? वो फोर्स की डायरेक्शन ये इलेक्ट्रिक लाइन रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यही चार्ज को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये बड़ा चार्ज कैपिटल क्यू इस स्मॉल चार्ज को ये डायरेक्शन में फेंकेगा, ये डायरेक्शन में फेंकेगा। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है, इट इज द पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहना है उसका। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते आगे। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्सेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इसका क्या मीनिंग है ये समझो, बड़ा ही आसान मीनिंग है। जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें से निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ये डायरेक्शन में। ठीक है, हर जगह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी भाई, हर जगह से। ओके, ये लाइंस को कहा जाता है, पहली बात तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये कहा जाता है। अब किसी भी पॉइंट को अगर मैं ये पॉइंट पे, चलो थोड़ा कर्व दिखाता हूँ। इमेजिन करो कि मेरे पास इलेक्ट्रिक लाइंस थोड़ी ऐसे होती, कुछ ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइंस होती। इमेजिन करो कर्व, ये डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक लाइंस जा रही है, तो मैं ये पॉइंट लेता हूँ P, ये पॉइंट। अगर इस पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, दिस इज द टेंजेंट एट पॉइंट P, तो ये टेंजेंट इस पॉइंट पे ये बताती है हमें कि ये पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, यानी कि ये है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ यहाँ पे, तो कुछ ऐसे आएगी टेंजेंट। तो इस पॉइंट पे, इस क्यू पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, एरो। तो क्या कहना है सेकंड सेंटेंस का? टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। सॉरी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं चाहिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। ओके, नेक्स्ट, नो टू लाइन्स ऑफ फोर्सेस इंटरसेक्ट। ये इसका क्या मतलब है समझो, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। ओके, नो टू लाइन्स इंटरसेक्ट का मतलब है कि मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दूसरा पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक लाइन्स निकलेगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक लाइन निकलेगी, लेकिन ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। जैसे कि मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक लाइन्स यहाँ से निकली है, दूसरी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऐसे कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं, नेवर नेवर। तो उसका यही कहना है कि टू इलेक्ट्रिक लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट, वो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगी। चलो नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, These lines start from a positive charge and end on a negative charge। अगर मैं बताऊँ डायग्रामेटिकली, तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है और ये आपका नेगेटिव चार्ज है। तो आपकी इलेक्ट्रिक लाइन्स जो होगी बच्चों, वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी। क्लियर? ये कहना है पॉइंट नंबर डी का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम। लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज लीव और एंड नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। जैसे कि मान लीजिए ये कोई सरफेस है, चार्ज कंडक्टर है कोई, तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक लाइंस आएगी वो हमेशा इस सरफेस को परपेंडिकुलर रहेगी, या फिर अगर इससे कोई इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही है तो वो हमेशा परपेंडिकुलर रहेगी। नॉर्मली ऑन द सरफेस का मतलब क्या होगा? सरफेस को इलेक्ट्रिक लाइंस क्या होगी? परपेंडिकुलर। लेकिन कौन से सरफेस की बात कर रहा है? ये चार्ज कंडक्टर की बात कर रहा है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे वाले पॉइंट्स पढ़ते जरा हम। नंबर ऑफ लाइन्स ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग
ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 1 कूलम का चार्ज है, मेरे पास 10 कूलम का चार्ज है और मेरे पास मान लीजिए कि 100 कूलम का चार्ज है। ये तीनों चार्जेस कैसे दिखाई देंगे मालूम क्या? ये कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ये मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। 10 कूलम का चार्ज ना कुछ ऐसे दिखाई देगा। कुछ फ़र्क दिख रहा है दोनों में? क्या फ़र्क दिख रहा है? यहाँ पे सेकंड केस में नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा है। 100 कूलम का चार्ज मालूम है कैसे दिखाई देगा? कुछ फ़र्क ध्यान में आ रहा है आपके कि 100 कूलम चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस बहुत ज़्यादा निकलेगी, बहुत ज़्यादा निकलेगी, बहुत ज़्यादा निकलेगी, बहुत ज़्यादा निकलेगी, ठीक है। तो ये फ़र्क है। इसका क्या कहना है? नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग ऑन ए चार्ज। देखो पॉजिटिव अगर चार्ज है तो लाइंस दूर जाएंगी, निगेटिव चार्ज है तो लाइंस यही डायग्राम उल्टी बनेगी, ओके। इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। जितना ज़्यादा चार्ज उतनी ज़्यादा लाइंस, ओके। इलेक्ट्रिक लाइंस, नेक्स्ट पॉइंट, ऑफ फोर्स कैन नेवर बी अ क्लोज लूप। कैन नेवर बी अ क्लोज लूप मतलब इलेक्ट्रिक लाइन आपकी ऐसे कभी नहीं आएगी। ये क्या हो गया? ये तो एक क्लोज लूप हो गया। क्लोज लूप मतलब एक कंप्लीट सर्कल नहीं बनाएगी, कभी नहीं, कभी नहीं। मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकल के कुछ ऐसे टर्मिनेट हो सकते, क्लोज लूप फॉर्म हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्लोज लूप नहीं बनाएगी। ये हमेशा पॉइंट को याद रखना। ये पॉइंट पे मैक्सिमम एमसीक्यू बने हैं। कौन से पॉइंट पे? ये वाले पॉइंट पे हमेशा याद रखना कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर बी अ क्लोज लूप, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, इफ इन अ रीजन ऑफ स्पेस देर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देर विल बी नो लाइन ऑफ फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो लाइन्स ही नहीं निकलेंगे ना रे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो है? डेफिनेटली चार्ज जीरो होगा। अगर चार्ज ही नहीं है किसी बॉडी पे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलेगी क्या? नहीं। यही कहना है हमारे आई पॉइंट का। जे पॉइंट का देखो, नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया अराउंड अ पॉइंट पी, अराउंड पॉइंट इज नॉर्मली इक्वल टू ई। चलो ठीक है। इसका कहने का मतलब है नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया से जितनी ज़्यादा लाइन्स जाएगी उतना बेटा उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा रहेगी। ये कहना है उसका। नेक्स्ट, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल टू वन अनदर। यूनिफॉर्म फील्ड कैसे दिखाई देती होगी बच्चों? देखो मैं ड्रॉ करता हूँ। ये यूनिफॉर्म फील्ड है। ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। यहाँ पे ईच लाइन ऑफ फोर्सेस देखो कैसे एक दूसरे को पैरेलल हैं, ठीक है। जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सभी इलेक्ट्रिक लाइंस जाएंगी तो उसे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो फिर नॉन यूनिफॉर्म कैसे दिखती होगी तो मैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल में ये याद रखना कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज जो होते हैं एक दूसरे को पैरेलल होते हैं, ठीक है। चलो तो हमारे इतने ही, अच्छा ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे देखो। यूनिफॉर्म फील्ड देखो, यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड कुछ ऐसे दिखाई देती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यूनिफॉर्म नहीं है। देखो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिसिंग है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मिसिंग है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। हाँ, यूनिफॉर्म फील्ड के लिए क्या होती है? सबकी डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। जैसे कि इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखो, टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, ये है। इस पॉइंट पे डायरेक्शन देखो, ये है। ये वाले पॉइंट पे डायरेक्शन देखो, ये है। तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर डायरेक्शन चेंज हो गई है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है। बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट। हाँ, यहाँ पे डायरेक्शन भी देखो अलग अलग है और मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखाई देती है। दिस इज द राइट एग्जाम्पल, ओके। तो चलो इतने पॉइंट्स काफ़ी है हमारे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे इस पर। नीट और JEE के से ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है जनरली। तो चलो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को लेके आएंगे। तो चलो बाय एवरीवन, तब तक मिलते हैं।